लेकिन हम क्या मांग रहे हैं? कुछ ऐसा तो नहीं कि तोप मांग दिया आपसे, कैसे अब चुनाव में जीते उसका रिकॉर्ड में, ऐसा तो नहीं मांग रहे ना। क्या मांगे हम? आंसर की दे दीजिए, कट ऑफ दे दीजिए या फिर बुकलेट फॉर्म दे दीजिए, यही तीनों डिमांड कर रहे हैं ना, कुछ तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। पहले मेरी बहन बता रही थी भाई ट्रांसपेरेंसी का कमी है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग डिमांड करें भाई ट्रांसपेरेंसी लो। बच्चा रोड पे जा करके मर जाएगा, लाठी मार के सरकार भगाएगी। सरकार क्या चाहती है? बच्चा आग लगा दे शरीर में आग लगा दे, मर जाए, तब सुनेगी सरकार। आप क्या चाहते हो कि सरकार बच्चा हथियार उठा ले? ऐसा कभी नहीं करने वाले हम लोग। सरकार क्या चाह रही है? सरकार क्या हमसे एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा गला काट ले अपना, तब सरकार बाहर निकलेगी ऑफिस से? भगवान है क्या? पार्टी कोई भी आए, ठीक, स्टूडेंट के लिए जो काम करेगा, युवा का यही मुद्दा रहेगा, जो काम करने वाला होगा उसको वोट देना है। चुनावी यात्रा के इस क्रम में हम आए हैं बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। गांधी मैदान में हमें कुछ युवा मिले जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों से जब बातचीत हुई तो उनका अलग अलग कंसर्न हमें पता चला कि क्या क्या मामले होते हैं। एक तरफ बिहार में अभी कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव हर घर को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का अपना एक दावा है कि हमने इतने रोजगार दिए और इतने सरकारी नौकरी देंगे। अब हम सीधे युवाओं से बातचीत करते हैं कि क्या है इस चुनाव में उनका मूड क्या है और वह बिहार को लेकर और अपने भविष्य को लेकर क्या देखते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजयलक्ष्मी सिंह है। क्या करती हो? मैं बिहार कांस्टेबल की तैयारी करती हूँ, जैसे कि मेरा रेटिंग क्वालिफाई हो चुका है, अभी मैं फिजिकल के लिए यहाँ आई हुई हूँ। तुम ये मुझे बताओ कि रोज सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हो। इस बार बिहार में चुनाव है। जी हाँ। सरकार दो है, एक तरफ तेजस्वी यादव की महागठबंधन और एक तरफ नीतीश कुमार, ठीक है, प्रशांत किशोर भी हैं। जी हाँ। क्या लगता है इस बार युवाओं के दिल में क्या है? इस बार मूड क्या है? युवाओं के दिल में तो बस ये कि पहले सबसे पहले तो उनको रोजगार चाहिए होता है। रोजगार के रूप में जैसे कि अब ऐसे बिहार पे तो ऐसे धब्बा लगा हुआ है कि मतलब यहाँ रोजगार, ये बाकी सारे जो होते हैं ना प्रवासी, अभी लॉकडाउन में जैसे पता चला कैसे क्या वैल्यू हमारी रही, हमारी बिहारी समाज, बिहारी जो यहाँ तक युवा पीढ़ी है उनकी भी बात कर रहे हैं, क्या क्या नजरिया रहा बाकी लोगों के प्रति, इनफैक्ट यहाँ पे क्या है क्या नहीं, वो चीजें जैसे दिखाई गई थी, जिस तरह से हमें जिल्लत सहनी पड़ी थी, वो चीजें तो सब कैमरा या फिर सब में सभी को क्लियर है चीजें। और रही बात कि हमारी, अगर हम पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मतलब आप जो बोल रहे हैं कम से कम उस पर खरे तो उतरिए। आपका चुनाव का हाल होता है, जैसे कि बोलते हैं आप 1 लाख ऐसे दे दिए, वैकेंसीज दे दिए, आप ऐसे लॉलीपॉप की तरह कभी इधर फेंक देते हैं, कभी 19,000, ये क्या दे रहे हैं आप? मतलब दे भी रहे, चलिए ठीक है। रही बात धांधली की, इसमें धांधली भी ऐड कर दे रहे हैं, तो वो सब चीजें मतलब धांधली बता विस्तार से, क्या धांधली? यहाँ पे जो ये मतलब बच्चों का वाली बात कर, जो ये सिस्टम लगातार, जो ये दहेज वाला सिस्टम जो चला आ रहा है अभी तक समाज में, काफी सारे जैसे होते हैं कि चलिए हम ये इस पद पे बैठे हुए हैं तो चलिए दहेज बैन कर दिए, ये बैन कर दिए, दारू शराब जो भी बिहार में चीजें हैं, मतलब अदर स्टेट में भी है, तो एक होता है कि सिस्टम चली आ रही है, फिर भी अपने बच्चे को खुश रखने भाई दहेज देना पड़ेगा। सेम ऐसे यहाँ पे चीजें लागू होती है कि जो ये सिस्टम आप मतलब दर प्रति दर ये आप लगातार बढ़ाए जा रहे हैं कि बच्चों को बस एग्जाम दिलवाना है, उसके बाद से आपको मतलब होता है पेपर देना है, नहीं आपको आंसर की वगैरह जारी करना है, नहीं आपको कोई कार्बन कॉपी मिलता है, नहीं आपको गढ़ बताया जाता है। इन सब के बावजूद बात करते हैं धीरे धीरे आराम से, मतलब ना इसको समझना चाहते हैं। मतलब क्या आपका कहना है कि जो है सरकार जब कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो उसमें फेयर नहीं है सरकार? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्या लगता है? क्या लगता है? एग्जाम्पल बताइए। हाँ, जैसे कि अभी बिहार कांस्टेबल का ही ले लीजिए, पिछली वैकेंसी या फीस की भी ले लीजिए, तो उसमें क्या हुआ कि बच्चों की उस टाइम में डिमांड है, इस टाइम में डिमांड है। अगर आप धांधली वाली चीजें नहीं करवा रहे तो क्या फर्क पड़ता है? आपको आंसर की जारी करने में कौन सा डर लग जाता है? आंसर की सरकार जारी नहीं करती, आंसर की करिए या फिर कार्बन कॉपी दीजिए या फिर कट ऑफ हमें बताइए। ये तीनों चीजें मतलब मिसिंग है इस पेपर से। आपको क्या होता है, रिजल्ट के नाम पे सीधे आपका आप रोल नंबर डालिए, आपका बस ये होता है कि दिखा देता है कि हाँ चलिए आपका हो गया। मतलब सिर्फ ये कांस्टेबल वाले में होता है कि और सब एग्जाम में भी होता है? मतलब बिहार के आप इसमें ले लीजिए, आप एसआई ले लीजिए, मैक्सिमम एग्जाम में ये हाल है सर। अच्छा, हम एक एक करके आते हैं, यहाँ से खत्म करते हैं तो फिर आपके पास एक चीज हमको बताइए। बिहार में अभी तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि बिहार के प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी हम देंगे अगर हमारी सरकार आई तो। ये क्या लगता है आपको, कहाँ तक, क्या कितना बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या आप क्या इसको कैसे देखते हैं? इसको तो बस मैं ऐसे देखती हूँ कि हाँ चलो सत्ता मतलब जिनकी चल रही है कम से कम उनकी सत्ता जाए, तो ये मैं अगर शायद मुझे बड़ी बात कह रहे हैं सत्ता जाए, मतलब इसमें कोई लालच लगती है, बस मुझे लालच देंगे, लॉलीपॉप देंगे, बच्चे तो आएंगे ही। बच्चे छोटे बच्चे क्या होते हैं, लॉलीपॉप देते हैं बच्चे, आओ इधर, यही तो मुझे लग रहा है, बस यही है। मतलब तुमको नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं, सरासर झूठ है। अगर ये मेरी बातें अगर उन नेताओं तक पहुंच रही है, मतलब जहाँ जो भी सरकारी दफ्तर या कार्यालय जहां भी पहुंच रही है, कृपया करके जो भी ये चीजें बोल, आप अपने आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने ध्यान से जो भी चीजें हैं क्लियर रख के, ये नहीं कि किसी के बहकावे में कि इनको ही वोट करना है यही आगे बढ़ेंगे, क्यों? ठीक है, नीतीश कुमार जो भी की हमारे बिहार सरकार, जो भी बिहार राज्य के लिए की, बिहार सरकार जो भी हमारे लिए की, ठीक है, उसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन जो हम अभी मांग रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि अभी चुनाव अभी आने वाला है,
अब तुरंत से रिजल्ट एक फेंक दिए। अच्छा, तो अच्छा, लोग एक चीज बताइए, भी जैसे आप एक सेकंड, हम तुरंत फिर आ रहे हैं वहीं। ये बताइए, जैसे आपने बोला कि ये जो है 1 करोड़ एक एक करके जो रोजगार देने का बात है, हाँ, तो ये आपको चुनावी जुमला लग रहा है कि बिल्कुल ये सरासर पॉसिबल नहीं हो सकता है। नो नो वे। अच्छा, दूसरी तरफ जो दूसरी सरकार है, हाँ, दूसरी सरकार में आप लोग जो है पेपर धांधली, जो सर इनकम्बेंट सरकार है, जी उस पे आप लोग धांधली का आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं धांधली होती है। हाँ, तो होती है। आप एक लड़की है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का कंस्टिट्यूंसी कहा जाता है कि महिला कंस्टिट्यूंसी, महिलाएं जो है नीतीश कुमार के साथ अधिक रहती है। तो कुछ आपको जैसे युवा है, आप जो नीतीश कुमार, हम लोग हमें लगता है जब पहली बार मुख्यमंत्री बने होंगे तभी आप बच्चे होंगे, और अभी 20 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, तो तो वो कुछ बदलाव दिखा है बिहार में बिल्कुल दिखाई देखिए वो 35% की जो बात हो रही है आरक्षण रिजर्वेशन मिलने वाली? हाँ, आरक्षण मिलने ओके। वाले की। ठीक है, आपने दिया, लड़कियों के बहुत सारे मतलब है कि सिस्टम के विरुद्ध जाके है, मतलब होता है कि आपने मतलब पेरेंट्स भी हमारे इसमें बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो जाओ इसकी तैयारी करो, ठीक है, पेपर रिपोर्ट निकल गई जैसे भी हुआ, तो दे दिए आप उतना किए, उसके लिए आप बहुत थैंकफुल है। ठीक है, आपको मैं ऐसा नहीं करी कि हाँ चलो ऐसा वैसा नहीं किया हमारे लिए, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कि तोप मांग दिया आपसे, कैसे अब चुनाव में जीते उसका रिकॉर्ड में, ऐसा तो नहीं मांग रहे ना। क्या मांगे हम, आंसर की दे दीजिए, कट ऑफ दे दीजिए, या फिर बुकलेट फॉर्म दे दीजिए, की तीनों डिमांड कर रहे हैं ना, कुछ तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारे आज यहाँ पे हमारे भाई जैसे खड़े हुए हैं, बहुत सारे मतलब हमारी बातों में अग्री करेंगे इस चीज को लेकर के, तो इसमें क्या गलत है, कहीं से हम गलत हैं क्या, क्या मांग रहे हैं अपने लिए रोजगार, ठीक है हमने दिया, कॉन्स्पिरेंसी दिखाई, कॉन्स्पिरेंसी मत दिखाई, ट्रांसपेरेंसी दिखाई यहाँ पे, बस यही मांग है हमारी। और मैं बहुत मतलब ऐसे आभार आपको व्यक्त करती हूँ कि इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मेरी बातें शायद तक पहुंचे, तो बहुत आभार, ये पूरी आभार। बिना अनकट ठीक है, पहुंचेगी। थैंक क्या यू। नाम हुआ? मेरा नाम रंजीत गुप्ता है। क्या करते हो भाई? सर मैं सिविल सर्विसेज का तैयारी करता हूँ सर। पटना में कौन सी कोचिंग में? पटना में सर ये मैं सेल्फ स्टडी पे ज्यादा मतलब रिलाई करता सेल्फ हूँ। स्टडी करते जी हो? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताओ, बिहार में जो है सरकारी नौकरी वाला मामला तो तुम लोग जानते हो, सरकारी नौकरी एक प्रेस्टीज का मुद्दा है, गांव घर में भी सरकारी नौकरी है तो यानी एक इज्जत तो मिलती है, तो तुम लोग भी तैयारी कर रहे हो, क्या क्या मतलब क्या ऑब्स्टेकल है तुम्हारे लाइफ में? सर पहली बात आपने जो कहा सरकारी नौकरी एक प्रेस्टीज का मामला है, मुद्दा है। हाँ। सर प्रेस्टीज से बढ़ के सर ये सोशल सिक्योरिटी का मामला है। ये चीज को लेके आश्वासन देता है कि भाई जब जब दुनिया में कोई साथ नहीं देगा, तब ये भारत सरकार, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारे साथ है। तुम काम करो, तुमको तुमको तुम्हारा जॉब सिक्योर हो जाए, बस तुमको काम करना है, और सरकार तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। ये इस चीज का सर ये गारंटी करती है, इसलिए सम्मान भी इतना इसको सम्मान के नजरिए से समाज में देखा जाता है। ठीक है, अब मेरा यही से अगला सवाल है, इस बार चुनाव है, 20-25 दिन बाद चुनाव होगा, इस बार बिहार के जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं युवा हैं, क्योंकि देखो उसका कोई कास्ट नहीं होता है, तैयारी कर रहे हैं यानी कि वो न्यूट्रल कास्ट, न्यूट्रल चीज हो जाता है स्टूडेंट। क्या मूड है तुम लोगों का? सर मूड देखिए, ये तो कह रहा, दो पार्टी है देखो, बीजेपी मतलब मतलब एनडीए गठबंधन और एक महागठबंधन, तीसरे तरफ है प्रशांत किशोर, क्या लग रहा है इस बार तुम लोगों का झुकाव किधर है? एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये पत्रकार समाज के सभी भी लोग हैं, आप स्टूडेंट को कभी भी कोई पार्टी की आइडियोलॉजी पे मत तोलिए। हमारा इशू है ना, हम वी वोट ऑन द टॉपिक ऑफ आवर प्रायोरिटी। आवर प्रायोरिटी इज those party who are coming in front, they are raising our concerns such as unemployment, job and देखो whatever अब इतना तो तुम मानोगे ही ना, बिहार में या भारत में लोकतंत्र में रह के जो है चुनाव ही तय करती है कहीं ना कहीं हमारा जीवन, ये तो सच्चाई है ना। तेजस्वी यादव जी जो हमारे अभी नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा कि भाई हर फैमिली को एक सरकारी नौकरी देने का उन्होंने ऐसे अनाउंस किया, या फिर पब्लिक में आकर के उसको अनाउंस किया। तो सर ये जरा सा उनको ये चीज को इलेबरेट करना चाहिए, क्योंकि भाई तो तुमको क्या लग रहा है कितना बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में? ये सर देखिए, ये है बर्ग लाने वाली चीज। जो पढ़ा लिखा आदमी वो समझ रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे दो, बिहार का पॉपुलेशन 14 करोड़ है, ठीक है, 14 करोड़ में एक फैमिली मान लीजिए 5 मेंबर भी है, तो आप उसी हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कितना उनको जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब 2.5 करोड़ जॉब, 2.5 करोड़, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। उनको सबसे पहले क्लियर करना चाहिए कि भाई आप जो जॉब देने वाले हो, पार्सल में कितने कैसे दोगे, क्या पॉलिसी रहेगी, क्या संविदा पे दीजिएगा, या फिर अब कैसे दीजिएगा, अब क्या रोड मैप है, बोल के निकल गए, ये क्या? तुम देखो कहीं ना कहीं तुम वोटर भी, तुम 18 साल हो गया ना तुम्हारा, वोटर हो गए ना। हाँ। इस बार जब जा रहे होगे तो मैं ये नहीं पा रही कि किस पार्टी को तुम वोट दोगे, मैं ये पूछ भी नहीं रहा हूँ, तुम किस मुद्दे को लेकर वोट दोगे? मतलब तो सर मेरा बेरोजगारी रहेगा सर। बेरोजगारी की बात कौन कर रहा है? बेरोजगारी की बात तो बोले तो हर पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, लेकिन ज्यादातर जो इको कर रहा है आवाज साउंड आज के ये पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में सर, तो ये जनसुराज कर रहा है और जो आरजेडी का कर रहा है सर। आरजेडी का मतलब आरजेडी और जनसुराज का ये लग रहा है कि जो है इस बार मतलब लोगों तक वो पहुंच रहा है उसका रोजगार वाला। एक चीज बताओ, जनसुराज का तुम बात बोला,
युवाओं में जनसुराज का कहाँ तक पहुंचा? जनसुराज एक मतलब अब आम लोगों के बीच में आ गया है। जन स्वराज जो लोग पॉलिटिकली अवेयर है, हाँ। जो लोग आपस में जैसे कि पब्लिक डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उन्हें ये चीज पता है कि जन स्वराज नाम का भी कोई चीज है, हाँ। और उनका उनका आइडियोलॉजी सबको पसंद भी आ रहा है, हाँ। जाति से बढ़ के, सब चीज से बढ़ के। तो जो लोग चेंजेस चाहते हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बात यहाँ पे कि उसका जो जन स्वराज का जो वॉइस है वो सोसाइटी में कितना डीपली पेनिट्रेट किया है, ये चीज समझने वाली चीज है अच्छा, सर। एक चीज बताओ रोजगार के मुद्दे पर, हम उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे। जैसे नीतीश कुमार है एक तरफ, वो जो है 100 रुपया कर दिए बिहार के सभी सरकारी नौकरी के पीटी के एग्जाम को आवेदन करने के लिए। मेंस तो करे, हालांकि फ्री होता है, फ्री मेंस में तो रुपया लगना ही नहीं है, तो पीटी के लिए 100 रुपया कर दिए। उसके बाद इधर जो है बीच में सुन रहे 3-4 महीने का जब हम ट्रैक रिकॉर्ड उठाते हैं तो कई सारे जो है अभी सीजीएल का कुछ वैकेंसी निकला है, दरोगा का वैकेंसी निकला है। उसके बाद अलग दोनों सरकारें हालांकि क्लेम करती है ये टीचर वाला इतना इतना जॉब मिला है लोगों को। क्या ये इस बार चुनाव में मुद्दा नहीं बना? नहीं सर, ये फिर हम कहना चाहते हैं सर, ये बरगलाने का साजिश है। अब बोले कैसे? बताओ। सरकार जितना वैकेंसी निकालती है वो पूरा फुलफिल करती नहीं है। वो मान लीजिए सपोज हम बता रहे हैं फॉर एग्जांपल 100 वैकेंसी निकालती है, उसमें 40-50 वो रिक्रूट करेगी, ठीक है, और 40-50 वो नहीं करेगी, जितना दिखा उतना नहीं करेगी। अभी क्यों नहीं करेगी, ये आपको क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों नहीं करेगी? वही वैकेंसी जो आधा बच गया 50, अगला फिर उसको 50 जोड़ कर करेगी, और जब अगला जो जोड़ेगी ना, अच्छा, मतलब अगर मान लो 10,000 वैकेंसी निकली तो उसका सरकार डेटा नहीं देगी, जैसे कि 10,000 होने। इसीलिए भी थोड़ी देर पहले मेरी बहन बता रही थी कि भाई ट्रांसपेरेंसी का कमी है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग डिमांड करें भाई ट्रांसपेरेंसी लो। अब मान लीजिए सर कि कोई एस्पिरेंट है, ठीक है, 1 to 5 में का भी एग्जाम दिया और 11-12 का भी एग्जाम दिया। अब मान लीजिए 11-12 में हो गया जॉब, तो 1 to 5 में तो ज्वाइन करेगा नहीं, और वो जो सीट वहाँ खाली हुआ वो सेकंड लिस्ट जारी करना चाहिए सरकार को। वो सीट लिस्ट जारी नहीं होगा, बच्चा रोड पे जा करके मर जाएगा, लाठी मार के सरकार भगाएगी। सरकार क्या चाहती है? बच्चा आग लगा दे शरीर में आग लगा दे, मर जाए, तब सुनेगी सरकार। आप क्या चाहते हो कि सरकार बच्चा हथियार उठा ले? ऐसा कभी नहीं करने वाले हम लोग। सरकार क्या चाह रही है? सरकार क्या हमसे एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा गला काट ले अपना तब सरकार बाहर निकलेगी ऑफिस से? भगवान है क्या? भगवान तो नहीं है ना सरकार। जैसे कि आपको पता है, जब जो मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, उनका जो सिफारिश रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, तब कुछ जनरल बच्चे जो थे इलाहाबाद में तैयारी करते सिविल सर्विसेज का, उन्होंने आग लगा दिया था खुद को। बड़ा अब तभी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रहता है कि आप ईडब्ल्यूएस, आप एनसीएल वाला वो लाइए। बिहार के भाई युवा सरकार क्या चाहती है? ये सेम चीज रिपीट हो। तो बिहार के युवा तो भाई ऐसे ही क्रांतिकारी होते हैं, ये तो हम लोग सुने ही हैं। क्रांतिकारी होते हैं सर, हम ये नहीं कर रहे सर खुद को नुकसान पहुंचा। हम ये आपको बस कहना चाहते हैं सर, मेरा ये कहना है सर कि सरकार कैसे सुनेगी हमारी बात को? यूएसएसआर कैसे टूट गया? अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। सोवियत यूनियन कैसे टूट गया? इतना बड़ा देश था, दुनिया का सुपर पावर था, वो टूट गया 15 पार्ट में। कैसे टूट गया? वहाँ का जो युवा था, वहाँ का एस्पिरेंट था, वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है वाला मामला है। तो कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है सर। आप क्या चाहते हैं? नेपाल वाला कंडीशन इंडिया में क्रिएट हो जाए? वो तो हम होने नहीं देंगे। बट आप क्या चाहते हैं? क्या नाम है भैया? विकेश कुमार सिंह। क्या करते हो? हम बिहार एसआई की तैयारी करते हैं। बिहार एसआई यानी दरोगा। इधर फॉर्म निकला है? फॉर्म तो निकला है, 1799 पोस्ट है। 1799 पोस्ट है। इस पोस्ट एक पोस्ट पक्का है। इधर बिहार कांस्टेबल में भी रिजल्ट हुआ है, इसके लिए रनिंग कर रहे हैं लोग सुबह में, शाम में थोड़ा रिजल्ट हो गया है तो फिजिकल वाला भी, हाँ फिजिकल वाला तैयारी कर रहे हो। अच्छा, एक चीज हमको बताओ, इस बार जो है चुनाव है, अब कितने दिन चुनाव, 15-20 दिन के बाद चुनाव होगा, वोटर तो हो गए। बिल्कुल। इस बार किस मुद्दे पर वोट दे रहे हो? हम लोगों का तो मुद्दा सर बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी मान के चलिए, अभी बिहार कांस्टेबल का इसका 2023 में वैकेंसी निकला था। उसका 2023 में पेपर आउट हुआ, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर 24 में एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट वो जारी हुआ 24 लास्ट में। उसका क्या बोलते हैं, रनिंग चला है मार्च तक, अभी लिया है सभी। हर एक बार वही होता है सर, एक बार वैकेंसी निकालता है सर, कभी क्या बोलते हैं पेपर लीक होता है, फिर दोबारा एग्जाम होता है। एक एग्जाम पोस्ट आएगा 20,000 21,000 जो भी वैकेंसी आते हैं 8,000, तो 5 साल चलते हैं वही। कभी पेपर लीक होगा, फिर दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो पेपर लीक बिहार में भी कंसर्न है? हमेशा हर एक एग्जाम में। कोई उदाहरण देके हमको बताओगे? बीपीएससी वाला ले लीजिए, 17वीं। क्या हुआ था बीपीएससी वाला? बीपीएससी 17वीं में 13 दिसंबर का हम लोग का एग्जाम था। वहाँ गए लोग, हम लोग दिए, हम अपना मिलाए, लगभग में 83 हम लोग का सही था। मालूम चला जैसे बाहर निकले लोग, मालूम चला कि पेपर तो 2 घंटा पहले ही आउट है। अब बताइए, हम लोग वहाँ दे कर निकले, दूसरे सेंटर पे पेपर ही आउट है, कैसा अंदर से महसूस होगा? पढ़ाई लिखाई लगता है कि बेकार चीज है, हम ही लोग भी सेटिंग कर लें। तो सरकार बता देती कि भाई इतना सीट आप लोग सेटिंग कर। एक चीज समझ में आ रहा है, देखो चुनाव है, अब चुनाव में तो वोट डालने जाओगे, किसी न किसी पार्टी को तो देना ही। बिल्कुल। सबसे बड़ा हमारा सवाल ये है कि एक तरफ जो तेजस्वी यादव हर घर में रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ठीक है,
नीतीश कुमार जो है 50 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, एक तरफ जो है तेजस्वी यादव हर घर में सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। अब दोनों में से किसको चुन रहे हो इस सर बार? दोनों राजनीतिक पार्टी वही हैं, हाँ। दोनों सेम काम करती हैं। तो फिर किसको जब चुन- सत्ता में आती हैं तो वही काम करती हैं। हाँ। अभी लाठी हाँ। चलवाते हैं, ये भी लाठी चलवाते हैं, दोनों लाठी चलवाते हैं। किनके सरकार में हम लोग लाठी ना खाएं? दोनों के सरकार में लाठी खाएं, दोनों के सरकार में ही पेपर लीक होते हैं। तो पेपर लीक जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़ी बड़ा मुद्दा है सर, तो- ट्रांसपेरेंसी किसी चीज में है ही नहीं। जैसे बिहार कांस्टेबल है, यहाँ मान लो- अपना अच्छा एक चीज बताओ, मान लो तुम युवा हो, तेजस्वी यादव कहते हैं कि युवा जो है युवा ही बिहार बदल सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो और नीतीश कुमार के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चाएं होती हैं, ये होती है, एक तरफ प्रशांत किशोर है। तो इस बार युवाओं का झुकाव किधर रहने वाला है? मतलब अगर आप सामान्य तौर पर देखें तो किसकी बात, मतलब अगर देखो रोजगार के तीनों बात कर रहे हैं, बिल्कुल, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, बीजेपी वाले एनडीए सर, गठबंधन भी, बिहार तेजस्वी की भी। जनता से बिहार के युवा बदलाव तो चाहती है, मतलब बिहार के युवा बदलाव चाहते हैं। बदलाव बहुत चाहती है। तो बदलाव में अब देखो कमेंट सरकार नीतीश कुमार की है, जी। बदलने के लिए दो पार्टी अभी दिख रही है, प्रशांत किशोर और दिक्कत इस चीज का है प्रशांत सर, किशोर और तेजस्वी यादव। सुनिए ना सर, दिक्कत इस चीज का, हम लोग नीतीश कुमार को वोट करते हैं, वो जाके आरजेडी में घुस जाएंगे, हाँ। फिर आरजेडी वाले को वोट करेंगे तो ये लोग नीतीश कुमार से फिर पैचअप कर लेंगे। तो भाई तीसरा दिक्कत- प्रशांत किशोर भी तो है। प्रशांत किशोर को मान के चले, प्रशांत किशोर है, लेकिन प्रशांत किशोर का उतना नहीं असर क्षेत्र में। इस बार असर, इस बार मान रहे कि इस बार जो है असर नहीं है। हाँ, लेकिन अगली बार है, अगली बार है। अगली बार बिल्कुल है। अभी वहां तक तो अब देखो, अब यहाँ पे हमको बताओ, जैसे बदलाव चाह रहे हो तो नीतीश कुमार तो नहीं होंगे, नहीं, ठीक है। आप कहोगे, अब तुम्हारा ये बताओ, बदलाव के लिए दो ही विकल्प है तुम्हारे पास, जी जी। प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव। अब हमारे क्षेत्र में जहाँ से हम हैं मेंबर, एक मिनट में कंक्लूड करने तो तुम्हारे पास हमारे क्षेत्र में किस कैंडिडेट जो को भी दे है, रहे हैं आने वो भी दो। मुद्दा रखता है। हाँ? किस क्षेत्र वाइज किस किस कैंडिडेट को वो दे रहे हैं हाँ। टिकट, वो भी मायने मतलब रखता है। कैंडिडेट पे तुम देखो। बिल्कुल देखेंगे अच्छा, मतलब हमारा कैंडिडेट हम लोग के साथ रह रहा है कि नहीं रह रहा है। अभी तो तुम बोले बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव जरूरी है सर, लेकिन कैंडिडेट भी जरूरी है ना। मान के चलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था हाँ। उसमें इस तरीके से डिजाइन किया गया है हाँ। कि पब्लिक दो बेसिस पे पब्लिक जजमेंट करती है। पहला पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, हाँ। दूसरा इंडिविजुअल कैसा है। तो जब दो चीज का कॉम्बिनेशन जिसका सबसे बढ़िया होगा वो पार्टी जीत जाएगी। किसका है इस बार बिहार चुनाव में? तो ये तो सर हम तो मानते हैं जन स्वराज का बढ़िया इम्पैक्ट है सर, हाँ। लेकिन जन स्वराज को अक्सर देखिए, हम तो पॉलिटिकल कोई एनालिस्ट है नहीं। मैंने बोला कि तुम पॉलिटिकल, मैं स्टूडेंट तुम्हारी बातों को ध्यान से सुन रहा हूँ ना, लेकिन भाई तुम भी वोटर हो, मैं भी जाकर किसी को वोट करूंगा। अर्बन इलाका में सर, अर्बन एरियाज में जन स्वराज जो है ना वो गेम चेंजर होगा इस बार जी बिल्कुल। लेकिन सर रूरल एरिया है, जो रूरल एरिया है, गांव देहात जो हमारा है, वहाँ अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा, ये मेरा मानना है। मतलब कि प्रशांत किशोर की बात अभी तक वहां तक सर बात इसलिए मानना है ना कि गांव के बहुत सारे लोग हैं जो जातिवाद छोड़ेंगे नहीं। हाँ। उनके मन में रोजगार की बात कीजिएगा, वो बात करेंगे जातिवाद की। हम लोग युवा चाह रहे हैं, चाहे हम किसी भी जात के हों, हम लोग चाह रहे हैं रोजगार स्वास्थ्य ठीक हो। लेकिन गांव के बहुत सारे लोग हैं जो वोटर हम लोग से ज्यादा हैं, छोटे छोटे बच्चे 18 साल के युवा हैं, उन लोग पढ़ाई से दूर हैं, बहुत सारे पढ़ाई से दूर हैं। उन लोगों के दिमाग में यही चीज डाला गया है कि जातिवाद कराइए, पढ़ने मत दीजिए। जातिवाद कराते हैं लोग, उन्हीं लोग का वोट बैंक है वो लोग। अब वो लोग शिक्षित होंगे तब ना जातिवाद से दूर हटेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा राकेश वर्मा नाम है। हाँ, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? अभी तो कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस। मतलब हमको लगता है एग्जाम निकल गया है हाँ, एग्जाम निकल गया है। इस बार, मतलब मिठाई खिलाओगे? देखिए सर, रिजल्ट आया है 1 लाख स्टूडेंट का, ठीक है। उसमें से 19,300 मान के चलिए 19,800 है, यानी 20,000 के लम 20,000। हाँ। तो 20,000 लड़का को नौकरी लगाना है। हाँ। बाकी 80,000 तो ऐसे ही चलेगा। करीबन 1700 में बोल रहा है, ऐसा इस बार कंफर्म है? तुम बोल रहे हो 20,000 नहीं नहीं, एक मैं बात बोल रहा हूँ, रोजगार के बारे में बात बोल रहा हूँ। तो 80,000 लड़का तो ऐसे ही चटेगा। ठीक है। हम है युवा, हाँ। हमको क्या चाहिए? रोजगार। हाँ। तो रोजगार जो सरकार देगी उसी पे हम लोग वोट करेंगे, उसी को। तो इसकी सरकार इस बार जो है ये रोजगार किसके शासनकाल में आया? तो ये अभी देखो देखिए प्रशांत किशोर जी है, वो थोड़ा परिवर्तन का बात कर रहे हैं हाँ। और रोजगार की बात कर रहे हैं। कैसे नेता लगते हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर मैंने देखिए परिवर्तन का, रोजगार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1 लाख रिजल्ट आया है तो उसमें 20,000 को लेगा पुलिस। हाँ। बाकी तो ऐसे ही सड़क पे रहेंगे ना। तो दूसरे पार्टी आएगी तो तो सबको दे देगी रोजगार? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं प्रशांत किशोर को बोल रहा हूँ कि रोजगार बिहार में भी होना चाहिए। बिहार में। जैसे हम भी अभी सूरत में काम कर रहे अच्छा, तुम कह रहे हो कि फैक्ट्री वाला फैक्ट्री वैक्ट्री वगैरह, क्योंकि 20,000 1 लाख में तो 20,000 80,000 तो बच गए। 80,000 तो 80,000 कहाँ जाएगा? उसके लिए रोजगार होना चाहिए बिहार में, फैक्ट्री वगैरह होना चाहिए। तो अभी जो जवानी से लेके बुढ़ा गए नीतीश कुमार, ऐसे ही बिहार का दशा है, देख रहे हैं ना।
बुढ़ा गए हैं और सटिया गए हैं उनका। अच्छा ठीक है, एक चीज बताओ, अब इस हाँ। बार जब तेजस्वी यादव जो है ऐलान कर दिए सरकारी नौकरी, तो कितना तो बढ़िया है। सरकारी नौकरी कितना आदमी अरे को देंगे? हर घर में कैसे हर घर में बोले देंगे? हैं। भाई बोलने से थोड़ी होगा, वो हाँ? वोट लेने के लिए बोल रहे हैं। सुनिए इनका सुन, हाँ वो दुनिया देखिए, जो अनपढ़ है अंगूठा छाप, उसको चुतिया बना सकते हैं, हाँ। लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है ना, हाँ। उसको चुतिया नहीं बना सकते हैं। अच्छा, तो इस बार जो है मतलब जरूरी है कि हम लोग पढ़े हैं तो सरकारी अच्छा, नौकरी ही लगे, अच्छा, प्राइवेट तुम नहीं एक चीज लगे। बताओ, एक चीज लेकिन बताओ, हम बिहार में ही करेंगे, तुम्हारा- सूरत नहीं जाएंगे, गुजरात नहीं जाएंगे कमाने, हम सूरत में ही काम करते हैं। सूरत में काम करते हाँ, इस बार रिजल्ट हुए तो आया है यहाँ पे। ये बताओ, इस बार जो सरकार बनाने जा रहे हो, किसी को वोट दोगे ना? वोट तो देंगे। क्या क्या तीन पार्टी है, 3 पार्टी हम बेग पे मारेंगे, कभी बास्ता पे मारेंगे, प्रशांत किशोर को वोट देंगे। एकदम खुल अगर के हमको एकदम सरकारी नौकरी नहीं भी लगेगा तो हाँ। हम रोजगार चाहिए बिहार में। बिहार में जो सरकारी नौकरी नहीं भी लगेगा तो फैक्ट्री में तुम काम कर लोगे, मतलब रोजगार हमको चाहिए। रोजगार चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमको सरकारी नौकरी ही चाहिए, लेकिन भाई निकला है तो हम मेहनत जरूर करेंगे, हाँ। पाने के लिए एकदम इच्छुक है। आओ एक मेहनत मिनट यहाँ हासिल बात कर रहे हैं, ये करेंगे। तो तैयारी कर रहा है। क्या नाम हुआ भैया? इंद्रजीत कुमार, किस चीज का तैयारी चल रहा है? बिहार पुलिस। नहीं, बिहार पुलिस का एग्जाम का तैयारी नहीं, फिजिकल का तैयारी है। तो मतलब वो हो गया, रिटर्न हो गया है। जनरल कंपटीशन हुआ है। बिहार पुलिस रिटर्न तो हो गया होगा ना? हाँ, हो गया है। तो कितना कितना वैकेंसी निकला था बिहार पुलिस? 19,838 पोस्ट। कितने लोगों को इसमें फिजिकल के लिए सेलेक्ट किया गया है? 99,560 कुछ है। 1 लाख के लगभग। हाँ, लगभग 1 लाख। क्या इस बार रिजल्ट लग रहा है फाइनल? फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। हो पिछला बार जाएगा? मेरिट आउट हुए हुए। हाँ? पिछला बार मेरिट आउट है, हाँ। हो सकता है इस बार हो जाए। अच्छा, एक चीज बताओ, अपना काम है, करना कर रहे हैं। ना बढ़िया है, देखिए इसीलिए हम सोच रहे हैं। अब देखो चुनाव भी है, चुनाव है तो 15-20 दिन 25 दिन में चुनाव हो जाएगा। युवा हो, तैयारी कर रहे हो, सरकार हो, तो अब हमको यही जानना है कि इस बार जो है मूड क्या है तैयारी कर रहे युवाओं का, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तैयारी हो, यंग हो, क्या मूड है इस बार चुनाव में? किस मुद्दे पे वोट करोगे? हम पार्टी पूछ नहीं रहे हैं। पार्टी कोई भी आए, हाँ, ठीक, हाँ। स्टूडेंट के लिए जो काम करेगा, हाँ। जैसे रोजगार देने का बात हम हो बीच गया, में आ जाते हैं तब ठीक रहेगा, दोनों से बात कर लेंगे। हाँ नौकरी देने की बात हो गया है। हाँ। जैसे अभी लगातार वैकेंसी आने की वजह से ही हम लोग का फिर दोबारा रिजल्ट आया है, हाँ वरना 5 साल लग जाता था एक बार बिहार पुलिस का रिजल्ट आने में। हाँ। कभी आया तो फिर कभी रिजल्ट नहीं होता था, क्योंकि पिछला बार धांधली बहुत ज्यादा होता था। क्वेश्चन वायरल हो गया, अब की बार 21 पोस्ट में भी पिछला बार हुआ था। उसका कारण क्या है? नहीं हुआ ना? वायरल नहीं हुआ, हुआ होगा उसका नहीं कह सकते, लेकिन इस बार क्वेश्चन वायरल धांधली क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ, और जो इंटरनल क्या हुआ जो हम लोग को पता नहीं है, जितना रिजल्ट आया हुआ है, हम लोग वरना हम लोग रिजल्ट नहीं आता है ठीक से कि नहीं। अच्छा, तो ये बताओ, इस बार जो है बिहार जब वोट तो डालोगे, 18 साल हो गया तो वोट हाँ, डालोगे, वोट डालेंगे। इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है तुम्हारा, युवाओं का मुद्दा? युवा का यही मुद्दा रहेगा, जो काम करने वाला होगा उसको वोट देना है। तो काम करने काम वाला क्या कौन? करना है? जैसे कि सरकारी नौकरी, जैसे वैकेंसी निकल रहा है, हाँ, वैकेंसी निकालते रहना है, जैसे कैलेंडर जारी करें, हाँ। टाइम पे वैकेंसी को क्लियर कर दिया जाए। ऐसा ठीक है कि जैसे कि 2020 में आया तो 25 तक क्लियर किए, उसका कोई मुद्दा नहीं रह गया। लड़का का मतलब टाइम से चाह रहे एग्जाम करवाना, एग्जाम टाइम टाइम पे हो जाए, हो जाए। टाइम पे ज्वाइनिंग हो एक जाए, चीज बताओ, तेजस्वी यादव बोले हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, एक तरफ सुन लो पहले, ठीक है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि 50 लाख रोजगार देंगे, ठीक है, अलग अलग तरह के वादे। प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि हम जो है शिक्षा, रोजगार, बिहार में जो रोजगार जो है और पलायन का दिक्कत है, तो पलायन की व्यवस्था, इसको दूर करेंगे समस्या को। तो इस बार किस मुद्दे पे वोट करोगे? देखिए, अभी तो अगर देखा जाए तो अभी नीतीश कुमार ही दिए हुए हैं वैकेंसी, हाँ नीतीश कुमार के ही हाँ कार्यकाल में आया हुआ है, हाँ, ठीक है। तो अभी तो नीतीश कुमार को वोट देना है। ये है कि तुम्हारा जो इस बार नीतीश कुमार को रखना है। हाँ, हाँ भैया, इस बार का मेन मुद्दा हम लोग का रोजगार है, ठीक है। और रोजगार जो हम लोग को जो अभी वर्तमान में सीएम है नीतीश कुमार, जो इस जो बिहार पुलिस का जो अभी रोजगार दिया हुआ है, अगर सीएम चेंज होता है तो हम लोग की जो बहाली है जो प्रॉपर जो टाइम से होगा वो टाइम से नहीं होगा। हम लोग चाह रहे हैं कि जो बहाली है वो दिसंबर में हम लोग को फिजिकल का डेट है, अगर सीएम चेंज होगा तो निश्चित है कि डेट चेंज होगा। तो हम लोग चाह रहे हैं अगला सीएम क्या उनका अच्छी है, अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है, जब निकल गया है एग्जाम, जब निकल गया तो उसको चेंज कर सकता है। अगला बिहार में का ऐसा भी हुआ है एक बार कि रिजल्ट आने के बाद में फिर से एग्जाम हुआ है। अच्छा जी, सीएम चेंज होने के बाद में। तो इस बार जो है इसी सीएम को रखना है। हाँ, हम लोग का बेचारी यही सीएम। अच्छा, एक चीज बताओ, सीएम पे बड़ा उंगली उठ रहा है स्वास्थ्य को लेकर, कि स्वास्थ्य गड़बड़ है, ये है वो है, तुम लोगों को क्या लगता है? स्वास्थ्य के लिए तो कुछ कुछ उनका मतलब उस तरह का रहता है, लेकिन अभी बहाली जो हिसाब से अभी दिए हैं, तो अगर लग रहा है कि तुम्हारे हिसाब से नीतीश कुमार ही ठीक है बिहार के लिए? जी वैकेंसी दे रहे हैं वैकेंसी के लिए, अभी फिलहाल के लिए वही मतलब हम लोग के लिए सही है। अभी लगातार 5-6 बहाली लगातार अभी दिए हुए हैं। हाँ। अब वो अपना लाभ के लिए दे या जो के लिए दे, युवा के लिए ये चीज सही है। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे नीतीश कुमार ने इधर किया है एक इस पे कि जो बेरोजगार युवा है, जिस 12 पास
कर लिया है उसको जो है 1,000 रुपया जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। पहले से ग्रेजुएशन वाले को था, अब 12 वालों को। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में? ये तो इसके बारे में हमको पूर्ण तरह से जानकारी नहीं है सर। 100 रुपया फॉर्म भी सब सारे वे सरकारी नौकरी की तैयारी तो का फॉर्म 100 किया है। ये तो तो इसका अपना गाँव में क्या माहौल है, कुछ इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा इसमें? फैक्ट यही है कि ये तो चुनाव मुद्दा देख के वो अपना दे रहे हैं, लेकिन युवा के लिए इस चीज से लाभ बहुत है। ये हाँ, क्या नाम हुआ? कुमारी क्या किस चीज की तैयारी अभी कर रही हो यहाँ पे? फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल की तैयारी कर रही हो? फिजिकल मतलब वो हो गया है, क्या कहते हैं तुम्हारा पेपर जो है रिटर्न हो गया है? तो ये बिहार कांस्टेबल वाला है, तो 10th बेसिस पे होगा ना? नहीं, हाँ? 12th वाला। 12 मतलब 10th और 12 दोनों का अलग अलग है कांस्टेबल वाला? 10th में नहीं आता है कांस्टेबल का, ये बिहार वाला। तो बिहार पुलिस 10th पे नहीं आता है? नहीं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, 12 वाला आता है, ठीक है। तो ये बताओ, इस बार जो है बिहार में चुनाव है, ठीक है, तुम लोग युवा हो, तैयारी व्यारी कर रही हो, और पूरे देश की नजर जो है ना बिहार के युवाओं पर रहती है, खास करके लड़कियों पे, क्योंकि नीतीश कुमार का कहा जाता है कि नीतीश कुमार लड़कियों के लिए काफी काम किया है। तो क्या इस बार तुम लोगों का मुद्दा क्या रहने वाला बिहार चुनाव? देखिए, चुनाव की बात अलग है, लेकिन जो सही काम कर रहे हैं उनको ही चुना दिया जाए, एक वोट दिया जाएगा। कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको दिया जाएगा वोट। तो वोट अच्छे काम को तो दिया जाएगा, लेकिन अब देखो चुनाव है, किसी ने 18 साल की होगी, जी, तुम भी दोगी वोट, मैं भी दूंगा वोट, किसी को तो देना ही है, कोई तो कोई मुद्दा होगा। अब देखो जैसे सब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, फिर तो तुम्हारा टेंशन ही खत्म। नहीं ऐसा कुछ है नहीं। क्या है बोल रहे हैं, तो क्या अब बोलने से क्या हुआ, आएगा तब तो। मतलब तो वोट किस मुद्दे पे इस बार? देखिए, हम लोग का मुद्दा ये कोई नहीं है। हाँ, जब लगेगा कि सही काम कोई कर रहा है तो दिया जाएगा, ऐसे किसी के दबाव में नहीं। किसी के दबाव में नहीं देना है। नहीं। क्या नाम हुआ है आपका? मेरा नाम तन्वी हुआ। कहाँ घर हुआ? मेरा छपरा। छपरा में कहाँ? छपरा में डोरीगंज सुने? हाँ सुने हैं, जाएंगे 2 दिन बाद, छपरा ही निकल रहे हैं। अच्छा। ग्रेजुएशन हो गया है? जी। कहाँ से किए हैं ग्रेजुएशन? जेपी यूनिवर्सिटी से। जेपी यूनिवर्सिटी से। आपका भी वो हो गया बिहार पुलिस वाला? आप भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं? देख सकते हैं कि बिहार के युवा जो है ना, कुछ भी कह लीजिए, मेहनत में और में तो भाई दाग नहीं है, सानी नहीं है। अब हम जो है ना जानने के लिए ये आए हैं कि बिहार में चुनाव है साल के लास्ट तक। एक तरफ जो है नीतीश कुमार है, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव है, जो बीच में 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे। इस बार जो है वादा कर दिए हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे अगर चुनाव हम जीते तो। तीसरी तरफ प्रशांत किशोर है, वह भी शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। बिहार के युवा इस बार किसके साथ? मेरे हिसाब से तो इस बार मेरा वोट तेजस्वी को जाएगा, तेजस्वी को। बिकॉज एक ही शब्द है, बिल्कुल। मतलब एक ही उनके लिए बोलना चाहेंगे कि कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो उसको जब तक हम लोग यूज नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है। तो तेजस्वी जो हैं अभी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उनको मौका नहीं मिला है, तो एटलीस्ट एक चांस उनको मिलना चाहिए ताकि वो अपना जो दावा करते हैं कि हम बिहार के लिए ये करेंगे, रोजगार लाएंगे, टीआरई वो तो भर्ती प्रशांत करेंगे। किशोर भी कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, पर एक होता है ना कि इंसान किसकी बातों को कैच कर रहा है। हाँ। हम सुनते तेजस्वी यादव के हैं, इसलिए उनको ही मेरा सपोर्ट जाएगा इस बार, और हम देखना चाहते हैं हाँ। क्योंकि अच्छा एक चीज बताइए, अब यही विपक्षी जो सवाल उठाते हैं कि 17 लगभग 36 महीने लगभग 3 साल के लगभग डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे बिहार में, तो आप ये कैसे कहते थे कि उसने आप लोगों ने ट्राई नहीं किया? बिहार की जनता ने ट्राई तो किया। मान लीजिए 3 साल जब ये तेजस्वी यादव बने थे डिप्टी सीएम, वो काम किए थे। उसी समय आपको याद होगा कि टीआरई भर्ती आया था पहली बार बीपीएससी के थ्रू टीचर के लिए। वाला। हाँ, तो वो मेरा ऐसा मानना है, जैसा कि सुने हुए हैं, ठीक है। वो उन्हीं के प्रेशर से आया था। अच्छा। हाँ, तो मतलब इतना दिन से रुका हुआ था। नीतीश कुमार जो थे नियोजित टीचर को बहाली कर रहे थे, जिसको कुछ मतलब ना सही से पेमेंट मिलता था, 6-6 महीने पे 7-7 महीने पे। मेरे फादर भी टीचर ही रह चुके हैं, तो उनको 6-6 महीने 7-7 महीने पे पेमेंट मिलता था। पर अभी जो टीआरई से जो बहाली हुआ है उसमें तेजस्वी यादव का बहुत योगदान है, बड़ा योगदान है। हाँ बड़ा योगदान है उनके। क्रेडिट वो लेते भी हैं और कहीं ना कहीं लोग तो वो डिजर्व करते हैं इस चीज को। तो इस बार आपका वोट जो है एकदम तेजस्वी यादव। एग्जैक्टली उन्हीं को वोट देना ही है इस बार। एकदम जबड़ा पहना। अब एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव की क्या चीजें ठीक लगती हैं आपको, अच्छी क्या लगती है? 2-3 चीज बताइए। जो काम करने का पॉलिसी मैटर में, पर्सनली वो दिखते कैसे हैं वो नहीं, वो तो शादी ब्याह हो चुका है उनका, मतलब पॉलिसी मैटर पे क्या चीजें 2-3 चीज सही लगती है उनकी जो दूसरों में नहीं है? मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव जो है
जिसे अभी तक जैसा कि हम बोले ना कि वो अभी उतना उनको चांस नहीं मिला है, मतलब आपको उम्मीद है कि चांस मिलेगा तो वो काम करेंगे। वो काम करेंगे, एग्जैक्टली काम वो करेंगे। आइए आइए ना, अनुभव और शेयर करिए। हाँ देखिए हम 4 साल नहीं 2020 से 2025 तक हम कंपनी में काम किए हैं। इसमें हैदराबाद, गुजरात, सूरत में काम किए हैं और ये गुड़गांव में काम किए हैं, जयपुर में काम किए हैं। हाँ, जब मैं जयपुर में काम करता था हाँ, तो एक मेरे से महिला ये पूछी, आप खड़े हो जाइए। हाँ एक मेरे से महिला ये बताई कि इधर आओ मेरा बाजरा कटवा दो। हाँ। तो मैं बोला कि अरे मैं तुमको बाजरा काटने वाला दिख रहा हूँ। हाँ। पता है क्या बोली हाँ। कि अरे तुम बिहार से ही हो ना? हाँ। हाँ बिहार से ही है। सही बात बोल रहे हो। ऐसे ही बोली, बाजरा काटने के लिए बोली मेरे से कि तुम कहाँ से हो? बिहार से ही हो ना? हाँ बिहार से ही है। तो बिहार वाले ही बाजरा हमारा काटते हैं, राजस्थान का बाजरा बिहार वाले ही काटते हैं और पंजाब का। हम कुल मिला के समझ रहे हैं मामला का। अभी जैसे वो इस बार हमारा वोट तेजस्वी को, तो तुम्हारा वोट प्रशांत किशोर को। हाँ हाँ हम मैंने हर जगह घूम, हैदराबाद, आपको गुड़गांव में गए काम किए हैं, फिर आपको सूरत में अभी काम कर रहे थे रिजल्ट से पहले। एक महीना हुआ कंपनी छोड़ा हुआ। फिर अभी हम जयपुर में काम किए थे। मैं हर जगह का अनुभव अपना शेयर कर रहा हूँ कि बिहारियों से कैसा व्यवहार होता है। तो भाई हमको जातिवाद नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। ये रिजल्ट दिया है ना, 1 लाख दिया है, 1 लाख में 20,000 को पुलिस में बनाएगा, बाकी लोगों को ऐसा नहीं। वो तो अदर स्टेट में जाएंगे ना काम करने, तो अदर स्टेट में नहीं, बिहार में ही चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या बोल रहे भैया? बोल रहे थे वोट किस पार्टी को दीजिएगा? वोट उसी पार्टी को देंगे जो बिहार का विकास करेगा। कौन करेगा बिहार का? सिर्फ रोजगार मुद्दा नहीं है, बिहार का विकास भी होना चाहिए। कौन करेगा विकास? विकास वही करेगा जो गवर्नमेंट, देखिए जो गवर्नमेंट है अभी, एज ए गवर्नमेंट बात कर रही है, अभी जो पार्टियां बात कर रही है, प्रशांत किशोर है पिक के, प्रशांत किशोर, उनका भी अच्छा स्टेटमेंट रहता है और जो तेजस्वी यादव जी है उनका भी ठीक रहता है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है। तो प्रशांत किशोर तेजस्वी की बात करें, ये सरकार जो नीतीश कुमार है, इसकी सरकार को आप क्या बदलना चाहते हैं इस बार? देखिए बदलना मेरे बदलने से थोड़ी ना होता है। आपका पर्सनल पूछ रहे हैं कि इस बार मेरा वोट प्रशांत किशोर जी को जाएगा, क्योंकि उनका बात जो है अच्छा लगता है और वो जो बात करते हैं उसके पीछे फैक्ट होता है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। एक चीज बताइए, हम हवा में बात नहीं करते हैं। हवा में बात करते हैं। एक चीज, अभी तो उनको अभी मौका नहीं मिला, लेकिन जिनको जिनको मौका मिला, इन्होंने दो पार्टियां हैं, दोनों ने अलग अलग वादे किए हैं। एक ने कहा है कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो फिर प्रशांत किशोर कैसे आएंगे? तेजस्वी यादव का वादा है कि, तो दावा है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे। ठीक है, नीतीश कुमार कह रहे हैं 50 लाख लोगों को रोजगार। तो इस दोनों में तो आप फिर प्रशांत किशोर को चुन रहे हैं। हाँ तो जुमला है ना, जुमला है। हाँ जुमला है, तो क्या मतलब चुनाव के पहले जुमला ही होता है, नौकरी चुनाव के बाद सब खत्म हो जाता है। मतलब अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग तो मतलब कास्ट न्यूट्रल कम्युनिटी कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, युवाओं को या नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को, स्टूडेंट को, कितना बड़ा मुद्दा है ये जो एक हर घर में, प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देने का ये मुद्दा कितना बड़ा? देखिए सभी लोग जानते हैं कि ये बात झूठ है और फरेब है। सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। ना तो कभी जमीनी स्तर पे सही होगा और ना ही गवर्नमेंट अप्लाई करेगी, ये फैक्ट है। अच्छा, एप्लीकेबल नहीं है ये, मतलब नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जिस घर में अगर उस लेवल का कोई लड़का ही नहीं है, वो क्या जॉब करेगा? एक चीज हम ये पूछ रहे थे कि देखिए, ठीक है आप लोग बोल रहे हैं कि मुद्दा पे प्रशांत किशोर बढ़िया बात कर रहे हैं, आप भी, कुछ लोग भी, लेकिन लास्ट में बिहार में ना जाति पे चला जाता है मामला। देखिए जाति में वही जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। लेकिन जब कहीं इस बार ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए ठीक है प्रशांत किशोर कर, लेकिन वोट जो है जाके अगर जिस जाति से है, जैसे मान लीजिए कमल पे दब जाएगा, लालटेन पे दब जाएगा, मुझे पता है कि प्रशांत किशोर का गवर्नमेंट नहीं बनेगा, मुझे पता है, फिर भी वोट डालिएगा? फिर भी वोट करेंगे। वोट जाएगा? हाँ वोट करेंगे। नई पार्टी है, उसको जब तक सहारा नहीं देंगे फिर आए कैसे बढ़ेंगे वो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रशांत किशोर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और इस बिहार का कायाकल्प करेगा। क्या बोल रहे थे, क्या आप जाति ब्लास्ट को नहीं दीजिएगा? देखिए जाति में जातिवाद वही करते हैं जिनकी समझ नहीं है। अगर उनको जातिवाद ही है ना, तो कलेक्टर को देखें जातिवाद करते हुए। अगर उनको अपने जात पे गर्व है, तो जैसे सिख धर्म वाले भी भंडारा चलाते हैं, एक बार चला के दिखा दीजिए। आप जिस जात से हैं उस जात का एक बार उसी जाति को केवल खिलाइए ना। अच्छी बताइए, जैसे आप लोग ग्राउंड पे भी रहते हैं, पटना में मुसलमान समिति, गांधी मैदान कहीं तो रहते होंगे। ये सब बिहार का ऐसे सामान्य आदमी पॉलिटिकल अवेयर है, आप लोग तो और पॉलिटिकल अवेयर लोग होंगे। अब क्या अंतिम में जानते हैं लास्ट में क्या मूड होता है, भाई हमरे जाति के छिए एकरे देना चाहिए वोट, ऐसे होता है ना मामला। जात देख के जीजा चुना जाता है, होता नहीं है। एक बात सुनिए, जात देख के अब जीजा
जो भी जाति देख के जीजा चुना जाता है, हाँ। नेता नहीं। हाँ। क्योंकि नेता देश का राज्य का भविष्य होता है, हाँ। भविष्य संभाल सकता है। हाँ। क्योंकि हम भाई प्रतिनिधि ना इसको चुन रहे हैं जी। जब दो कैंडिडेट जब एक ही जैसा दिखता है आगे आ जाओ आदमी थोड़ा को, कैमरा रोशनी। हाँ। दो कैंडिडेट से एक ही जैसा दिखता है हाँ। तो आदमी सर पे हाथ धर लेता है, अभी सोचता है भैया अब क्या करें, दोनों एक ही जैसा है, चलो जाते वोट देते हैं। अच्छा, ये बात है सर। तो इस बार नहीं तो पड़ेगा, इस बार जा- काहे नहीं पड़ेगा? इस बार भी अगर सर सोचेगा और जीत नहीं करेगा प्रशांत किशोर। अब वोट भैया सही बोले ना, वोट दिए तभी तो जीतेगा। हाँ। अब पहले अच्छा, इस बार लीजिएगा, थोड़ी होता है। अलग वाला मतलब ये है कि इस बार पूर्वाग्रह ग्रसित सर मेरा मेरा पता क्या मानना है, मेरा खुद का एनालिसिस है सर। हम पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किए हुए हैं सर। हाँ। तो मेरा ये समझ के आता है कि जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो पॉलिटी पढ़े हुए हैं, उनको पता होगा ये बात। जब कोई भी पार्टी जब मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है तो गवर्नर जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको आमंत्रित करती है, भैया आओ आप अपना फ्लोर पे अपना मेजोरिटी प्रूफ करो। तो इसको बोलते हैं हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट वहां पे हो गया, सेंटर में हो गया, अब बिहार में ऐसे होने वाला। मैं ऐसा लगता है मतलब हंग असेंबली होने वाली हंग इस बार, असेंबली मतलब प्रशांत किशोर इतना बड़ा इम्पैक्ट। हाँ बिल्कुल, कोई से मेजोरिटी ला ही नहीं पाएगा। हम ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बीजेपी जो थी ना अच्छा, सर, एक चीज बताओ, बीजेपी खत्म हो गई है। लास्ट में वोट जाएगा, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा कि मतलब दोनों में जीत रही है, भाई प्रशांत तो जीत नहीं रहे तो नहीं देंगे सर मतलब वोट पड़ेगा प्रशांत किशोर को? नहीं पड़ेगा। अर्बन एरिया में ऐसा हो सकता है सर। ऐसा हो सकता हाँ, क्योंकि बिहार में जाति आप पता है कितना है। आप लोग जो है गांधी मैदान में सीधे युवाओं की बात सुन रहे थे। हमने सुना अलग अलग पक्ष है, कुछ लड़कियों से भी मैंने बात की, कुछ लड़कों से भी। ये लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ का निकल चुका है, कुछ लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। उनके अपने अपने मुद्दे हैं, अलग अलग चीजें मानना है। किसी का है कि इस बार तेजस्वी यादव को सरकार में लाना है, चाहे कोई भी ये हो। तो प्रशांत किशोर का इम्पैक्ट भी कम नहीं है। कुछ युवा तो कह रहे हैं कि इस बार हम बिल्कुल उनको देंगे कि अगले बार के लिए वह पूरी तरह से तैयार हो सके, यार मजबूत हो सके और कंटेस्ट में आ सके। तो कुछ लोग नीतीश कुमार की सरकार को भी सही बता रहे हैं। वह उनका कहना है कि अगर हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की तैयारी, तो वैकेंसी आई है नीतीश कुमार के राज्य में, तभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। आप लोग खुद एनालिसिस कीजिए और हम आपको लगातार इसी तरह से युवाओं, महिलाओं, छात्रों के बीच लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखवाते रहेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।